हेलो बच्चों, तो हमें यहाँ क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है असर्शन में कह रहा है कि अ सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स द सर्किट इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? एक तो हमारा क्या होता है, एनोड होता है, एक हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या होता है, ये हमारा एनोड डला हुआ है, ये हमारा कैथोड डला हुआ है, तो इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, जो इसका ये एनोड है उसी का सॉल्ट का सॉल्यूशन है यहाँ पे। इसी जिस तरह का ये जो कैथोड है उसी के सॉल्ट का यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो ये मेरा यहाँ से क्या होगा, एनोड ऑक्सीडाइज होगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये पाथ में चलेंगे ऐसे, तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पे ही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा होते जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्किट ये पूरा देखो इलेक्ट्रॉन, देखो अगर इलेक्ट्रिकल करंट हमको चाहिए तो सर्किट पहली बात क्या होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। सर्किट कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज का एक्सेस हो जाएगा, और ये एक टाइम के बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा बहुत सारा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक डाइपोल की तरह बन जाएगा, मतलब दो पोलराइज्ड बन जाएंगे। ठीक है, डाइपोल नहीं है बेसिकली, ये दो पोल बन जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब आगे फर्दर आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। तो अब क्या होता है, इसको हम इससे कंटिन्यूसली इससे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होगा ताकि हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे हम यूज में करते हैं सॉल्ट ब्रिज का। ये हमारा क्या हो गई, सॉल्ट ब्रिज, ये हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के कुछ फीचर्स भी होते हैं, वो हमने पढ़ रखे हैं। देखो, तो ये सॉल्ट ब्रिज होता है जो कंप्लीट करता है सर्किट को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन, ये सॉरी, ये असर्शन क्या हमारा सही बोल रहा है। ये कह रहा, रीजन बोल रहा है कि ऑल गैल्वेनिक सेल्स आर डेनियल सेल्स। तो देखो इससे तो कोई रिलेटेड है नहीं बेसिकली ये स्टेटमेंट, तो ये तो गलत हो, मतलब रीजन तो इससे रिलेटेड है नहीं। अब ये रीजन सही है या गलत है, यदि अभी देख लेते हैं। कह रहे ऑल गैल्वेनिक सेल्स आर डेनियल सेल्स। तो देखो एक तो होते हैं हमारे गैल्वेनिक सेल या गैल्वेनिक सेल्स, ठीक, गैल्वेनिक सेल्स होते हैं, और एक होते हैं हमारे ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। गैल्वेनिक सेल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, सॉरी, ये गैल्वेनिक सेल हमारे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर पार्ट होता है डेनियल सेल, डेनियल सेल इसके अंदर आते हैं। डेनियल सेल में क्या होता है कि देखो जिंक का तो हमारा एनोड होता है और कॉपर का हमारा कैथोड होता है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप है, ठीक है, कि जिंक का ही एनोड होगा और कॉपर का ही कैथोड होगा। ये हमारा गैल्वेनिक सेल है, लेकिन सारे ही इसी टाइप के सेल होंगे गैल्वेनिक सेल, ये जरूरी नहीं है। एनोड किसी और मेटल का भी हो सकता है, कैथोड किसी और मेटल का भी हो सकता है, तो वो भी गैल्वेनिक सेल के अंदर आएगा। तो ऑल गैल्वेनिक सेल्स आर नॉट डेनियल सेल्स। अगर ऐसे लिखा होता ऑल डेनियल सेल्स आर गैल्वेनिक सेल, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन इसने ऑपोजिट लिख रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, रीजन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखो असर्शन इज करेक्ट, पहला बोल रहा रीजन इज करेक्ट, तो ये तो ऑप्शन गलत। सेकंड बोल रहा है असर करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, तो ये भी गलत। थर्ड बोल रहा है असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ में बोल रहा है कि असर्शन इज इनकरेक्ट, तो ये तो वैसे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो, सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।